प्रेरित पौलुस की फिलिपियों के नाम पत्री अध्याय 3 वचन 1 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पौलुस लिख रहा है, इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें बार बार तुमको लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, परंतु इसमें तुम्हारी कुशलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने प्रभु यीशु पर विश्वास करके अनंत जीवन को पाया है, क्योंकि यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल चुकी है। हम परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं। हमें पवित्र आत्मा से अभिषेक करके परमेश्वर ने इस बात को साफ कर दिया है कि उसने हमें दुनिया से अलग किया है और अपना बेटा और बेटी के रूप में स्वीकार करके अनंत जीवन के लिए हमें चुन लिया है। तो ऐसे सब लोगों को जिनका उद्धार हो चुका है, जो परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं और अनंत जीवन के वारिस हो चुके हैं, उन सब लोगों को पौलुस लिख रहा है, हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। और आगे वो बता रहा है कि यही बातें बार बार तुम्हें लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता है और इसमें तुम्हारी कुशलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी पत्री में अध्याय 4 में फिर एक बार उसने कहा है, प्रभु में सदा आनंद करो। मैं फिर कहता हूँ, आनंद करो। पौलुस ये बातें बार बार क्यों बता रहा है? आनंद करो, प्रभु में आनंद करो, सदा आनंद करो। ये बातें तुम्हें बार बार लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है, परंतु ये बातें तुम्हारी कुशलता, इसमें तुम्हारी कुशलता है। इस बातों के द्वारा तुम सुरक्षित बन जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाने के बाद ऐसा नहीं होता है कि हमारी ज़िंदगी से सारी बीमारियाँ, सारी परेशानियाँ, सारे कष्ट और सारे दुख पूरे ही पूरे ख़त्म हो जाते हैं और हम बस एक खुशी का जीवन जीना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होता है। यीशु पर विश्वास करके जब हम जिंदगी जीते हैं, ये एक नई जिंदगी है, दुनिया से अलग जीवन है, सचमुच खुशी और शांति से भरा जीवन है। पर ये आत्मिक खुशी है और आत्मिक शांति है। समस्याओं का आना, बीमारियों का आना, संकट का आना यकीनन कम होता है, परंतु होता तो है। ऐसा नहीं कि पूरी रीति से नष्ट होता है। जब तक हम इस धरती पर है, तब तक हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बीमारियों का सामना करना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है। अंधकार का जो हमारा जीवन था, उसकी तुलना में ये बहुत ज़्यादा कम है। अंधकार के जीवन में हम शैतान के गुलाम थे और इसीलिए दिन रात हम उस दुष्ट के हाथ से दुख उठाते थे। अभी हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं और इसलिए उस तुलना में अभी हमारा दुख उठाना कम हो गया है। लेकिन होता तो ज़रूर है, जब तक हम इस धरती पर है, हमें दुखों का और संकट का सामना करना है और ये दुष्ट बार बार हमारे पीछे लगा रहता है और हमें सताते रहता है। जब तक हम अनंत जीवन में ना पहुंच जाए, यानी स्वर्ग में ना पहुंचे, तब तक हमें दुख उठाना पड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसीलिए
कई सारे विश्वासियों का विश्वास हिलता भी है। उनकी समझ में नहीं आता है, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, इतनी प्रार्थना करती हूँ, मेरा इतना बड़ा विश्वास है। लोग खुद ही बोलते हैं मेरा विश्वास बहुत बड़ा है, मेरा विश्वास इतना बड़ा है, तो भी मेरे जीवन में सारी मुसीबतें क्यों हुए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपने बारे में मत बताना कि हमारा विश्वास बड़ा विश्वास है, क्योंकि विश्वास को गिनने की मेजर टेप हमारे पास नहीं है, परमेश्वर के पास है। और यीशु ने भी कई बार अपने चेलों को हे अल्प विश्वासी ऐसा कहा था। हमारा विश्वास कितना है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कैसा है, हम खुद नहीं जानते, परमेश्वर जानता है। पर कई लोग कहते हैं कि मेरा विश्वास बहुत बड़ा है और इतना बड़ा विश्वास है, और इतने बड़े विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करती हूँ, तो भी मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसको लेकर कितने सारे लोगों का विश्वास हिलता है, वे नाराज़ होते हैं, धीरे धीरे विश्वास में पीछे हटते हैं। और इसीलिए पौलुस इस वचन के द्वारा एक बहुमूल्य सलाह दे रहा है, जो कि दिखने में बहुत साधारण है, परंतु ये सलाह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। छोटा सा सलाह बहुत साधारण लगता है, पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम नहीं जानते कि आनंदित रहना किसको पसंद नहीं है। जब आपके हृदय में खुशी होती है, कौन नाराज़ होता है? आप कहेंगे मेरा पड़ोसी नाराज़ होता है। जब मैं हंसता हूँ, मेरा पड़ोसी नाराज़ होता है। जब मेरे घर में कुछ अच्छी बात होती है, मेरे पड़ोसी को अच्छा नहीं लगता है। नहीं, मनुष्य नहीं, वो एक आत्मा है, शैतान, जिसे हमारा हंसना पसंद नहीं है, जिसे हमारी खुशी पसंद नहीं है, जो चाहता है कि हम दिन रात बस रोते रहे और हमारे साथ सब बुरा ही होता रहे। इसीलिए पौलुस लिख रहा है कि इसमें तुम्हारी कुशलता है, प्रभु में आनंदित रहना, इसमें तुम्हारी कुशलता है। इसका मतलब ये है कि तुम आनंदित रहने से अपने आप को बचा पाओगे, अपने आप को सुरक्षित रख पाओगे। यदि तुम नाराज होते गए तो वो दुष्ट बार बार आकर तुम्हारी नाराजगी को बढ़ाते जाएगा। देखा, इतनी प्रार्थना की, क्या लाभ हुआ? एक शुक्रवार भी छोड़ा नहीं, हर शुक्रवार प्रार्थना में जाते रहा। अभी देखा क्या हो गया? क्या दिया प्रभु ने तुझे? इतनी परिश्रम उठाकर, इतना पैसा खर्चा करके हर सप्ताह वहाँ प्रार्थना में जाती थी, क्या मिला तुझे? जब हम नाराज हालत में ज़्यादा समय तक रहते हैं, वो दुष्ट आकर हमसे बातें करता है, और उसकी बातें सुनने से हमारी नाराजगी बढ़ते जाती है, और जिससे भयानक बात ये होती है कि हमारे विश्वास के ऊपर असर होने लगता है। हम भी सोचने लगते हैं परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और उस पर हमने जो विश्वास किया है वो विश्वास हिलने लगता है, और धीरे धीरे हम पीछे हटने लगते हैं। यदि सही समय पे होश पे नहीं आए तो पूरे ही पूरे अंधकार में चले जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए पौलुस बता रहा है कि इसमें तुम्हारी कुशलता है। किसमें? प्रभु में आनंदित रहने में तुम्हारी कुशलता है। ये महत्वपूर्ण सलाह है आत्मिक जीवन के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम बाइबल में बहुत खूबसूरत घटना को देखते हैं, जब प्रभु का प्रभावी चेला पौलुस और उसका संगीदास सिलास दोनों को बंदी गृह में डाला गया था। जब ये दोनों बंदी गृह में पड़े थे, तब बाइबल कहती है आधी रात के समय ये दोनों गाना गाकर, भजन गाकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। ये दोनों को बंदी गृह में इसलिए डाला गया था
कि उन्होंने एक जवान लड़की में से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया था। ये भले काम का उन्हें बख्शिश मिला था। ये नतीजा, भले काम का नतीजा। प्रभु के लोगों के साथ बहुत बार ऐसा ही होता है, हम भले काम करने जाते हैं और नतीजा ये होता है कि हमें कुछ दंड उठाना पड़ता है। पौलुस ने एक जवान लड़की में से दुष्टात्मा निकाला था और इससे लोग बहुत गुस्से में आए थे। वे चाहते थे कि उसमें दुष्टात्मा वैसा ही रहे, लेकिन उन्होंने दुष्टात्मा निकाला और जिसका नतीजा ये हो गया कि इन दोनों को बंदी गृह में डाला गया। जब ये दोनों बंदी गृह में पड़े तब छाती पीट पीट कर रोने नहीं लगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमने तो भला काम किया था, हमने तो एक बेटी के ऊपर दया की थी, तरस खाकर उसमें से दुष्टात्मा निकाला था और हमें इसका क्या फल मिल गया। ये अपने छाती पीट पीट कर रोने नहीं लगे, या अपने कर्म को दोष नहीं लगाते रहे, ना ही परमेश्वर को दोष लगाते रहे, परंतु बाइबल कहती है बंदी गृह में भी जैसे वो बाहर भजन गाते थे, प्रभु की स्तुति करते थे, वैसे जब वो बंदी गृह में पड़े वहां पर भी आधी रात के समय गाना गा रहे थे, भजन गा रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस घटना को जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हम तुरंत आगे बढ़ते हैं। बाइबल के हर वचन को पढ़ना और वहीं पे रुक जाना, दोबारा पढ़ना, तीसरी बार पढ़ना। कोई लोग 1 घंटे में बाइबल के 10 पन्ने पढ़ते हैं और कोई लोग 1 घंटे में 1 पन्ना भी नहीं पढ़ते, क्योंकि बार बार वचन के ऊपर गौर करते हैं, सोचते हैं। आप 1 घंटे में 10 पन्ना पढ़ने वाले लोग हैं तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। पौलुस और सिलास ने भला काम किया था और इसका फल इनको ये मिला कि बंदी गृह में पड़े और आधी रात के समय वे वहां भजन गा रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे और बाकी बंदी जो थे वो सुन रहे थे। उन्हें भी लगता होगा कि ये पागल है, इनको बंदी गृह में डाला है तो जिन्होंने इनके ऊपर ये बुरी हालत उनकी की है उनको दोष लगाना चाहिए था, कुछ तो बुरी बातें बोलनी चाहिए थी, यहाँ वहाँ की बुरी बातें बोलकर किसी को तो दोष देना चाहिए था, गुस्से में रहना चाहिए था। पर ये तो अजीब से लोग दिखाई दे रहे थे, अजीब लोग जो किसी को कोई दोष नहीं लगा रहे हैं, किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, किसी पर कोई गुस्सा नहीं कर रहे हैं और ना ही परमेश्वर पर गुस्सा कर रहे हैं। जिस परमेश्वर के नाम से उन्होंने भला काम किया था उसे भी नहीं दोष लगा रहे हैं, इसके विपरीत उसी की स्तुति कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। और फिर क्या हो गया? ऐसा हो गया कि परमेश्वर ने वहाँ अपना अद्भुत काम दिखाया, वहाँ भूमिकंप हो गया, बंदी गृह की नींव हिल गई। जिन बंधनों में इनको जकड़ा गया था, इनके हाथ पैर को बंधनों में, बेड़ियों में जकड़ा गया था, ऐसी हालत में भी वे भजन गा रहे थे। सोचिएगा, क्या आप ऐसा करेंगे? क्या मैं ऐसा करूंगी? हमें अपने बारे में सोचना है। जब इनके हाथ बेड़ियों में बांधे गए हैं, पैर बांधे गए हैं और बंदी गृह में है, ऐसी हालत में भजन गा रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। हम छोटी छोटी मुसीबत आने के बाद भी बोलते ये क्या हो गया, हे प्रभु तूने ये क्या कर दिया, छोटी छोटी मुसीबत आने के बाद। और ये ऐसी कठिन हालत में प्रभु का भजन गा रहे थे तो आसमान में परमेश्वर ने सारी बात को बड़े गंभीरता से ले लिया। उस जगह पर भूमिकंप हो गया, बंदी गृह की नींव हिल गई, जिन बंधनों में उनको बांधा गया था वे नीचे गिर गए, टूट के नीचे गिर गए और बंदी गृह के दरवाजे अपने आप खुल गए। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद ये दोनों भागे नहीं, ना ही ये दोनों भागे और ना ही बाकी के बंदी भागे, कोई भागे नहीं। इसके बाद प्रभु ने और भी बड़ा काम किया। इसके लिए आपको बाइबल पढ़ना है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सब हुआ कैसे? ये दो प्रभु के जन जब बंदी गृह में पड़े थे तब भी गाना गा रहे थे, भजन गा रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे। शैतान हार गया, शैतान हार गया। और यही पौलुस लिख रहा है। पौलुस की जो पत्री हम बाइबल में पढ़ते हैं उनमें से कई सारी पत्री उसने तब लिखी है जब उसको प्रभु के नाम के खातिर बंदी गृह में डाला जाता था। सालों साल वो बंदी गृह में पड़ा था और ऐसे समय में भी उसने पत्री लिखी हुई है। ऐसे समय में भी वो कलीसिया को उपदेश कर रहा था, अपनी पत्री के द्वारा लिख रहा था, विश्वास में बने रहो, खुश रहो। जब ये खुद बंदी गृह में है उनको बता रहा है प्रभु में आनंद करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है। जो प्रभु का चेला खुद प्रभु के नाम के खातिर बड़ा दुख उठा रहा था, वही बता रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। यही बात बार बार तुम्हें लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है, परंतु इसमें तुम्हारी कुशलता है। ये तुम्हारी सुरक्षितता के लिए है। इसमें तुम सेफ बन जाओगे, सुरक्षित बन जाओगे। क्यों? क्योंकि यदि तुम नाराज या दुखी या निराश हालत में नहीं रहोगे तो शैतान तुम्हें परमेश्वर के विरोध में कुछ भड़का नहीं पाएगा, कुछ बता नहीं पाएगा। यदि आप बार बार बोलते हैं प्रभु अच्छा है, प्रभु अच्छा है, प्रभु अच्छा है, जैसा कि हम बाइबल के अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं, जब उसके ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा था वो बोलता था प्रभु अच्छा है, वो अच्छा है, वो भला है, वो सब भले काम करता है। जब उसके सारे बच्चे मर गए, जब उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई, जब उसके सारे जानवर किसी ने लूट के लेकर गए और जब वो कंगाल बन गया, भिखारी बन गया, सारे बच्चे भी मर गए, संपत्ति भी चली गई, जब वो ऐसा बुरी हालत में था तभी भी उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। हालेलुया। आप में से कोई भाई बहने आज इस घड़ी अपने ज़िंदगी में बहुत कठिन समय में गुजर रहे होंगे। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अय्यूब की किताब को पढ़िएगा, तो आपको लगेगा आपका दुख इतना ही है, इतना ही। अय्यूब का दुख पहाड़ जैसा था और उस पहाड़ के सामने आपका दुख आपको एक छोटा सा पत्थर लगेगा, छोटा सा पत्थर। कोई भी बहन, कोई भी भाई हो, आप यदि बड़ी बीमारी से गुजर रहे हैं, बड़े दुख से गुजर रहे हैं, शायद आपको नौकरी नहीं है और आप बहुत परेशान हैं, रहने के लिए मकान नहीं है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, आपके पास लाइट का बिल भरने के लिए भी पैसा नहीं है, बच्चों को खाना देने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं है। यदि ऐसी कठिन नौबत आपके ऊपर आई है, आप अय्यूब का किताब पढ़िएगा, तब आप जानोगे कि आपका दुख उसके सामने एकदम छोटा सा है, एकदम छोटा सा। पर ऐसी कठिन हालत में भी यह मनुष्य परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बना रहा। उसने अपनी विश्वास योग्यता छोड़ी नहीं, अपने ईमानदारी को, नेकी को छोड़ा नहीं। जब उसने सुना कि मेरे बच्चे जिस घर में खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, उस घर की दीवारें उनके ऊपर गिर गई और सारे बच्चे मर गए, जब उसने सुना कि मेरे सारे जानवर कोई चुरा कर लेकर गया, जब उसने सुना कि मेरी सारी संपत्ति खत्म हो गई, सारी खबरें सुनने के बाद ये बड़े व्याकुल होकर बोल रहा है। दिल में बड़ा दुख था, पर ऐसी हालत में भी बोल रहा था प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको पौलुस और सिलास की भी बात बताई। आपको जब कभी ऐसा लगता है कि मैंने तो भला काम किया था, मैंने तो सब अच्छा ही किया और मेरे साथ ऐसा क्यों, तब आप प्रेरित चरित्र में पौलुस और सिलास की घटना पढ़िएगा। मैंने सब भला काम किया था, अच्छा किया है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो भी मेरे साथ ऐसा क्यों? हे प्रभु, हे परमेश्वर, क्यों तू मेरे साथ ऐसा करता है?
मैंने क्या बुरा किया है? कई लोग झट से बोल देते हैं, झट से, मैंने क्या बुरा किया, मैंने क्या बड़ा पाप किया, मैंने क्या बड़ा अधर्म किया। रुकिएगा, हड़बड़ी मत करो। कोई भी संकट आता है, मुसीबत आती है, अपनी ज़बान हिलाने की हड़बड़ी मत करना। प्रेरित चरित्र में पढ़ो उन प्रभु के जन के बारे में जिन्होंने खुद का कुछ नहीं सोचा, बस दूसरों का ही सोचा था, और इनको जेल में डाला गया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत विश्वासी लोगों को आदत होती है, थोड़ा सा दुख आते हैं अपना चेहरा गिराए हुए रहते हैं, गिराए हुए। यहाँ भी कोई भाई बहन होंगे, आप जब उनको मिलकर उनको पूछते हैं, भाई साहब कैसे हो, बहन जी कैसे हो, इनका जवाब रहता है, क्या बताऊँ, क्या बताऊँ। हर बार यही बोलेंगे, क्या बताऊँ, मेरे जीवन में सब बुरा ही चल रहा है। प्रभु पे विश्वास कब से करते हैं? 10 साल हो गया, आज भी बोलते क्या बताऊँ। 15 साल हो गया, आज भी बोलते क्या बताऊँ। आपके जीवन में दुख है, और यदि कोई आपको बोलता है भाई साहब कैसा चल रहा है, और आप खुशी से कहते प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर है, सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, आपके जेब में 100 रुपया भी नहीं है, और आप हंसकर बोलते हैं सब अच्छा चल रहा है प्रभु की दया से, आप जीत गए, शैतान हार गया। जब आपके जेब में 100 रुपया भी नहीं है, और आपको पता नहीं कल का दिन कैसा गुजरेगा, परसों क्या हो जाएगा, और कोई आपसे मिलकर आपका हाल हवाला पूछते और आप बोलते प्रभु की दया से सब ठीक चल रहा है, इसका मतलब आप जीत गए। यदि आपकी जेब में 5,000 रुपया है, आपके घर में 50,000 रुपया अलमारी में रखा हुआ है, और कोई आपको पूछते हैं कैसा है, और आप रोते रोते बोलते क्या बताऊं, बच्चे सुनते नहीं है, क्या बताऊं, पति शराब पीता है, क्या बताऊं, औरत एक भी बात सुनती नहीं है, इसका मतलब आप हार गए, आप हार गए। आपके जेब में कितना पैसा है, आपके अलमारी में कितना पैसा है, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आपके हृदय में पवित्र आत्मा ने कितना आनंद दिया है, कितनी खुशी भर दी है, कितनी शांति भर दी है, ये महत्वपूर्ण है। और ये पवित्र आत्मा की खुशी, शांति और आनंद पैसा और सोना चांदी से नहीं मिलती है, ये बस पवित्र आत्मा ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग बार बार दुख में रहते हैं, बार बार, उन्हें शैतान और निराशा में डालता है। इसलिए ध्यान में रखना, आपकी यदि कोई एकदम करीबी व्यक्ति की मौत भी हो जाए, करीबी, एकदम करीबी व्यक्ति की भी मौत हो जाए, तो भी ज़्यादा समय रोते मत बैठो, ज़्यादा समय नाराज और निराश हालत में मत रहना। एकदम करीबी व्यक्ति कि उसके गुजर जाने के बाद आपको लग रहा है अब जीने से कोई मतलब नहीं है, मेरे जीवन में कोई खुशी बची नहीं है, ऐसा जब आपको लगेगा ना, तभी सावधान हो जाओ और बड़े जल्दी से ही उस दुख से बाहर आ जाओ। आपकी करीबी व्यक्ति के मृत्यु के बाद भी आपको 1 सप्ताह या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर दुख से बाहर आना चाहिए, प्रभु की स्तुति करनी चाहिए, महिमा करनी चाहिए। और यदि आप अय्यूब के समान हैं, तो आपकी करीबी व्यक्ति की लाश आपके सामने है और आप आपके मन में कहेंगे मेरा प्रभु अच्छा है, और वो जो भी करता है सब भले के लिए करता है। यदि आपकी आत्मा में इतनी ज्यादा ताकत है, तो आपके करीबी व्यक्ति की लाश आपके सामने होते हुए भी लोग देख रहे कि आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं, पर आप अपनी आत्मा में कह रहे प्रभु तू अच्छा है, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि तू अच्छा है, और तू जो भी करता है अच्छा ही करता है, बुरा कुछ नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा है विश्वासी लोग
6-6 महीना, 1-1 साल, कई लोग 2-2 साल रोते बैठते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, ये प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम आंसू बहाते रहे। जब विधवा औरत का बेटा मर गया था और वो रो रही थी, प्रभु ने जाकर उसके बेटे को जिलाया, परंतु बेटे को जिलाने से पहले प्रभु पहले उस औरत के पास गया और उससे कहता है, मत रो। ये 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, मत रो। ये शब्द किसी साधारण मनुष्य के नहीं है, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक के है, जिसने हमें जीवन दिया है। जीवनदाता परमेश्वर उस औरत से कह रहा है, मत रो। उसके आंसू देखकर प्रभु को कष्ट हो रहा था, दुख हो रहा था। प्रभु को उसके आंसू देखे नहीं जा रहे थे और प्रभु ने हड़बड़ी में जाकर बेटे को पहले जीवित नहीं किया, परंतु पहले उसके पास गया, उसको शांत किया, मत रो। हम बस इतना ही जानते हैं कि प्रभु ने जाकर उसको जिंदा किया, ये तो प्रभु का सामर्थ्य था, पर पहले प्रभु ने अपना प्रेम दिखाया। प्रभु को उस औरत के आंसू देखे नहीं जा रहे थे, इसीलिए हड़बड़ी में जाकर उस बेटे को नहीं जिंदा किया, पहले उसके पास जाकर उसको रुकाया, रो मत, रो मत, रो मत। हम 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल लगातार रोते हैं। इसका मतलब हम अपने आंसू बहाने के द्वारा परमेश्वर को दोष लगाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में सब कुछ बुरा कर दिया है। हम अपने आंसुओं के द्वारा परमेश्वर पर इल्जाम लगाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में सब बुरा कर दिया है। जो हो गया गलत हो गया, जो हो गया इससे मेरा नुकसान हो गया, परमेश्वर ने मेरे साथ गलत काम कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको विश्वास में मजबूत बनना है, आत्मा में मजबूत बनना है, तो ये बहुत ज़रूरी बात है। वचन कहता है, पौलुस बता रहा है, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। इसलिए आनंद करो क्योंकि तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। इसलिए आनंद करो कि यीशु ने तुम्हारे लिए क्रूस पर जान दी है और उसके लहू के द्वारा तुम पाप मुक्त हो गए हो। इसलिए आनंद करो कि जब हम उसको पुकारते हैं वो हमारी सुनता है। इसलिए आनंद करो कि हम परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं। इसलिए आनंद करो कि हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में अनंत जीवन रखा है। इसलिए आनंद करो कि धरती का जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे और अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों से कहा था, दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, इसलिए आनंदित मत होना, परंतु इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। आज तुमने नई गाड़ी खरीदी, इसके लिए आनंद मत करो। आज तुमने नया कपड़ा खरीदा, इसलिए आनंद मत करो। तुमने नया मकान खरीदा, इसलिए आनंद मत करो। आज शाम तुम तुम्हारा मनपसंद खाना खाने जा रहे हो, इसलिए आनंद मत करो। कल एक अच्छे होटल में जाकर आपको दावत मिलने जा रही है, इसलिए आनंद मत करो। ये सारी पल भर की बातें हैं। यीशु कहता है, इसीलिए आनंद करो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आपके हाथ में टिकट मिल गया कि आपको 2025 के अक्टूबर में अमेरिका जाना है, 1 महीना वहाँ घूमना है और 1 महीने के बाद वापस आना है। आज भी हम अक्टूबर में है, अक्टूबर 2024। आपको टिकट मिल रहा है 1 साल के बाद का। मैं कहती हूँ 1 साल तक आपके पैर जमीन पे नहीं होंगे। अमेरिका, आपके जेब में से 1 पैसा भी खर्चा नहीं होगा। 1 महीना आप अमेरिका में जाकर आएंगे। मैं देख रही हूँ यहाँ बूढ़ी बहनें हैं, उनके चेहरे पर भी हंसी है, हंसी।
मतलब उन्हें लग रहा है सचमुच आज मिलेगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। 1 साल के बाद आप अमेरिका जाओगे, 1 महीना घूमोगे, आपकी जेब से 1 पैसा भी खर्चा नहीं होगा। तो 1 साल हर दिन रात आपको सपने आते रहेंगे, मैं अमेरिका गई हूँ, मैं अमेरिका गया हूँ। फिर वहाँ जाने के बाद क्या क्या करेंगे? शॉपिंग तो आज शाम से शुरू हो जाएगी, आज शाम से आपकी शॉपिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका अलग देश है ना। वहाँ का कपड़ा कैसा है, वहाँ हमारे जैसे ऐसा कपड़ा नहीं चलेगा, थोड़ा अच्छा कपड़ा चाहिए, जूता भी अच्छा चाहिए, सब अच्छा चाहिए। हम कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाते एक थैला उठाकर लेकर जाते, अभी थैला उठाकर तो अमेरिका नहीं जाएंगे, कोई तो अच्छा बैग भी खरीदना पड़ेगा, सब अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। शॉपिंग आप आज से ही शुरू करेंगे, 1 साल तक आप उस धुन में रहेंगे, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है। अमेरिका में अभी अभी गए सप्ताह में बड़ा तूफान हो गया, बड़ा तूफान। मैंने कल ही न्यूज़ में देखा 50 या 60 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए उस तूफान से, और हज़ारों लोगों की मौत भी हो गई। अमेरिका भी धरती का ही एक देश है, वहाँ पर भी बार बार परमेश्वर का कहर आता है, क्योंकि ये लोग बाइबल के खिलाफ जी रहे हैं। तो परमेश्वर का कहर बार बार उनके ऊपर आ रहा है, परमेश्वर उनको सुधारने की कोशिश कर रहा है। पर आज भी हमारे दिल में वहाँ जाने की तमन्ना है, इच्छा है। यदि अमेरिका जाने के इतने सपने देखोगे और इतने खुश हो जाओगे, तो बताओ स्वर्ग में जाने के लिए कितने खुश होना चाहिए, कितने बार सपना देखना चाहिए। स्वर्ग यानी अमेरिका नहीं है, स्वर्ग यानी इंग्लैंड नहीं है, स्वर्ग यानी जापान नहीं है, स्वर्ग धरती के उस पार है। आप ऊपर देखते आपको आसमान दिखाई देता है ना, बाइबल हमें सिखाती है आसमान के उस पार परमेश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ है, वहाँ है स्वर्ग, परमेश्वर का घर, जहाँ आज तक कोई मनुष्य धरती से निकलकर जाकर नहीं आया है। आपने सुना है मनुष्य चांद के ऊपर जाकर आ गए, चांद के पास जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग पे कोई नहीं जाकर आ सकता है। एक ही था जो स्वर्ग से उतरा था और दोबारा स्वर्ग में गया, वो है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। और उसी ने हमसे वादा किया है कि वो आएगा, दोबारा आएगा। वो जहाँ चला गया है वहाँ से दोबारा आएगा, क्योंकि एक बार वो आया था और उसने क्रूस पर बलिदान किया था, इसलिए वो दोबारा आएगा। अभी दोबारा आएगा, पहली बार आया था उद्धार के लिए, और अभी दूसरी बार आएगा, आसमान से आएगा। सब उसको देखेंगे, और विश्वासी लोग, धर्मी लोग, जितनों ने यीशु के लहू के द्वारा अपने आप को साफ किया है, शुद्ध बनाया है, धर्मी बनाया है, उनको उठाकर वो अनंत जीवन में यानी स्वर्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे याद है बहुत साल पहले की एक घटना है। केंद्र में प्रार्थना के लिए एक परिवार आता था, पति पत्नी बच्चे। उसमें जो पत्नी थी जवान बहन थी, मुझे लगता है 40 के आसपास उसकी उम्र रहेगी। अचानक वो बीमार हो गई और मर गई। अचानक, उसको कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, अचानक उसके पेट में कुछ तो दर्द हो गया, और दर्द होकर घर वाले उसको अस्पताल लेकर गए, और वहीं पे उसी रात उसकी मौत हो गई। मतलब ज़्यादा समय कुछ बीमारी नहीं थी। उसके ऐसे मर जाने से घर में बड़ा दुख का माहौल था, और ज़्यादातर उसका भाई बहनें जो थे, जो विश्वासी नहीं थे, उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। और वे इस सोच में थे कि हमारी बहन तो इतनी प्रार्थना करती थी, इतनी प्रार्थना में जाती थी, और परमेश्वर ने उसके साथ ऐसा क्यों कर दिया। उसके गुजर जाने के कुछ तो 4 या 5 दिन बाद, मुझे ठीक से याद नहीं, पर गुजर जाने के कुछ ही दिनों के अंदर एक दिन उसका भाई ऐसी निराश हालत में घर के बाहर बैठा हुआ था, बहुत दुखी था। मेरी जवान बहन, उसके बच्चे अभी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इतनी प्रार्थना करती थी, प्रभु ने उसको क्यों बुलाया,
परमेश्वर ने उसको क्यों उठाया, और वो विश्वासी था नहीं तो उसे मालूम भी नहीं बहन गई कहाँ पे। वो निराश हालत में घर के बाहर ऐसा आंखें बंद करके बैठा हुआ था कि अचानक उसकी बंद आंखों के सामने उसको दिखाई दिया उसकी बहन कहीं जा रही है और उसके दोनों बाजू से 2 स्वर्गदूतों ने उसके हाथ पकड़े हुए हैं और स्वर्गदूत उसको लेकर जा रहे हैं और ये बहन पीछे मुड़कर देख रही थी। तब स्वर्गदूत उसको बोल रहे थे, क्या कर रही है? वो कहती है, मैं आखिरी बार मेरे लोगों को देख रही हूँ, आखिरी बार मैं अपने लोगों को देख रही हूँ। और स्वर्गदूतों ने बात किया, मत देखो, हमको वहाँ बहुत दूर जाना है, जल्दी चलो। बस इतना ही ये मनुष्य ने देखा। उसने आंखें खोली, मैंने क्या देखा? मेरी बहन के साथ वो 2 कौन सफ़ेद कपड़े और पंख के समान थे और वो उसे बता रहे थे, हमें उस पार जाना है, बहुत दूर जाना है, पीछे मत देखना। और वो उसको लेकर जा रहे थे। उस दिन के बाद उस भाई के हृदय में बड़ी शांति आ गई और उसने सब लोगों को बता दिया कि अब मुझे यकीन हो गया है, मेरी बहन प्रभु के साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में दुख, संकट, समस्याएं आती रहेगी। आप आज के घड़ी किसी समस्या, दुख से गुजर रहे होगे, पर आपका चेहरा गिरे हुए हालत में मत रखना, नहीं तो शैतान देख रहा है, वो आपको और नाराज करते जाएगा और आपकी नाराज़गी को बढ़ाते जाएगा और आपको बहुत सारी बातें बताएगा, क्योंकि शैतान के पास एक बहुत लंबी ज़बान है, इतनी लंबी ज़बान कि उसके द्वारा वो परमेश्वर के खिलाफ आपको कुछ भी बता सकता है, कुछ भी। उसकी ज़बान बहुत ज़्यादा लंबी है। वो तो परमेश्वर काटेगा जब उसका समय आएगा, पर हमें उससे बचना है। और इसीलिए रोते मत रहना, निराश हालत में मत रहना। जितना रोने का समय है उतना समय रो, बाहर आ जाओ। शोक करने का समय, बाहर आ जाओ। उस समय में ज़्यादा समय मत रहना, निराश हालत में ज़्यादा समय मत रहना, बाहर आ जाओ और देखो कि हमारा प्रभु कितना अच्छा है और हमें अनंत जीवन का वादा देकर उसने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु में आनंदित रहते हैं उन्हें शैतान फंसा नहीं सकता है। जो प्रभु में आनंदित रहते हैं वो कमज़ोर नहीं बन सकते हैं, वे आत्मा में मजबूत बनते जाते हैं। पर ध्यान में रखिएगा, ये प्रभु में आनंदित रहना है, दुनिया में नहीं। आप हाथ में शराब की बोतल लेकर मत बोलो, मैं प्रभु में आनंद कर रहा हूँ। दुनिया का आनंद अलग बात है, वो शराब में आनंद करते हैं, नाच गाने में आनंद करते हैं और भी बहुत सारी गलत गलत बातें हैं उसमें आनंद करते हैं। हमें वचन कहता है हमें प्रभु में आनंद करना है। कितने सारे लोगों ने ऐसा कहा है, प्रार्थना में आने के बाद बड़ा खुश लगता है। निवासी शिविर में कई लोग गवाही देते हैं, हम कभी जिंदगी में नाचे नहीं थे, लेकिन आज शिविर के अंतिम दिन जब नाच गाकर प्रभु की स्तुति करने के लिए कहा गया, हमने जिंदगी में पहली बार नाच गाकर प्रभु की स्तुति की और दिल में बड़ी खुशी आ गई। प्रभु में, ये प्रभु में, ऐसी गवाही मैंने बहुत पहले निवासी शिविर में सुनी थी। कितने सारे लोग कहते थे हमारे पैर उठते भी नहीं थे, मन भी नहीं होता था नाचने का, लेकिन यहाँ प्रभु ने इतना खुशी से भर दिया कि हम बहुत नाचे, समझ में भी नहीं आ गया। ये प्रभु में आनंद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुख से बाहर आ जाओ, निराशा की हालत से बाहर आ जाओ, रोते मत बैठो, उदास मत रहो, बाहर आ जाओ, प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु ने आपको जो आशीष दिए हैं उसके ऊपर देखो और खुश रहो, ताकि आप सुरक्षित रह जाओगे और आपकी आत्मा मजबूत बनते जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था,
आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।